नमो रन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवसाहुरं आत्मानमनेकान्तं ध्यानमुत्तमं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोतायाते वै अरहंतादिमा। श्रद्धान और प्रवृत्ति एक ही नहीं बात नहीं है। सम्यक दृष्टि जीवों को देवशास गुरु का श्रद्धान होता है। अब प्रवृत्ति के लिए जिसे जहां जैसा अवसर मिलता वैसा करते हैं। जैसे तिर्यंची गति के जीव है, अब उनको सम्यक दर्शन हुआ तो वे रोज दर्शन करने थोड़ी आ पाएंगे, पूजा थोड़ी करेंगे, लेकिन श्रद्धान है उनको और उनका अंतरंग में स्मरण भी बढ़ता है। दुख के काल में उन धर्मात्मा जीवों को भी, त्रियंचों को भी पंच परमेश्वरी का स्मरण होता है, किसी और का स्मरण नहीं आता। वे संक्लेश परिणाम से बचने के लिए वितरागी देवशास गुरु की शरण में लेते हैं। देखो, हाथी का जीव जब दलदल में फंस गया अंतिम क्या किया बता? आर ध्यान नहीं करने लगा, रोने धोने नहीं लगा। उसने देख लिया अब इस दलदल से निकलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन विकल्पों के दलदल इससे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आर ध्यान में नहीं पड़ो, विकल्पों में नहीं पड़ो। संलेखना ग्रहण कर ली उसने वहीं पर उसने संलेखना ग्रहण कर ली और उन गुरु जिन्होंने उन्हें उसे सम्यक तो दिया था, व्रत दिए थे, उनका स्मरण करते हुए अथवा उनके द्वारा बताए गए देवशास गुरु धर्म का स्मरण करते हुए, अपने शुद्धात्मा का स्मरण करते हुए और बस जाकर के स्वर्ग में देव हो गया। लेकिन देवशास गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, इसका अर्थ केवल इतना ले ले कोई, हम भगवान का दर्शन रोज करेंगे और बस पूजा भक्ति करेंगे, इसको हम सम्यक दर्शन हो गया, ये मान्यता खोटी है। देखो, पंचम गुण स्थान में पहली प्रतिमा होती दर्शन प्रतिमा। बहुत से भोले जीव बेचारे ये समझते दर्शन प्रतिमा का मतलब भगवान के दर्शन करें, रोज करें। दर्शन का अर्थ श्रद्धान है, ये तो समझ में ही नहीं आ पाता। देवशास गुरु के श्रद्धान में और देवशास गुरु के दर्शन कर लेने में, सोवी प्रतिमा के मंदिर में दर्शन कर लेने में बहुत अंतर है। देवशास गुरु का श्रद्धान क्या चाहिए? श्रद्धान जानते हो, यही हमारी हितैषी है, यही धर्म है। श्रद्धान का लक्षण होता है चरणानी योग से, इदम एवे दशम चैव तत्वम नान्यन्न चान्यथा। अब ये तत्वम का अर्थ श्रावकाचार में देखो तो क्या मिलेगा? यही देव हैं,
ऐसे ही देव होते हैं, वितरागी होते हैं, निष्प्रही होते हैं। 2-3 दिन पहले बताया था वितरागी का मतलब भैया प्रसन्न होकर के भी तुम्हें सुख दे दे, तुम्हारा दुख दूर करें ऐसा नहीं, नाराज होकर के तुम्हें हैरान करें, परेशान करें ऐसा नहीं है। लेकिन आप विराधना के परिणाम से स्वयं हैरान होते हो, आराधना के परिणाम से स्वयं आपके विघ्नादिक दूर होते हैं, स्वयं संपदा मिलती है आपको, स्वयं। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल स्वयं खिलता है, ऐसे इन भगवंतों के दर्शन से, गुरुजनों के दर्शन से भव्य जीव को स्वयं प्रसन्नता मिलती है। कमल के खिलने में सूर्य का कोई कर्तव्य तो नहीं है, कमल के खिलने में उदित होते हुए सूर्य का कोई कर्तव्य तो नहीं है। पंडित जी ने एक शब्द लिखा, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भगवंतों का दर्शन होने पर, जिनवाणी का उपदेश मिलने पर, गुरुओं का समागम होने पर इसे अंतरंग में हर्ष नहीं होता, वह कमल से भी गया बीता। कमल एक दिन लिया, हमने कहा था ध्यान हो तो कमल खिलते हैं, काठ के कमल नहीं खिलते, पत्थर के कमल नहीं खिलते। पत्थर के कमल देखे होंगे, ये भगवान विराजमान कर देते, कमल बना, कमलासन बना देते, तो वो सूर्य की वजह से थोड़ी खिलेगा, बंद होगा। काठ के कमल थोड़े कमल, ऐसी अभव्य जीवों को थोड़ी प्रसन्नता होती है, तीव्र कसाई जीवों को थोड़ी प्रसन्नता होती है। तीव्र मोही मानवी लोभी जीवों को वितरागी देव सास गुरु का प्रसंग आने पर प्रसन्नता नहीं होती। ठीक है भैया, क्या करें। लेकिन भव्य जीव तो भैया अंदर में प्रसन्न हो जाते। मोर हरस ऐसो भयो, मानो रंग चिंता मन रहो। और ये तो एक दृष्टांत है, ज्ञानी जन जानते हैं। काय की चिंतामणि, चिंतामणि पारस कलत्तर एक भव सुखकार है, तब वक्त नौका जो चढ़े थे होए भव से पार। जाचे सुरता दे सुख चिंतक चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंता ये धर्म सफल। ये मिथ्यात्व की तीव्रता समझो, मान की तीव्रता समझो, जो हम देव सास गुरु से बचना चाहते। जैसे तैसे वो साधर्मियों की सेवा से, धर्मायतनों की सेवा से बचना चाहते। ये बहुत तीव्रता है। कभी ना सोचो बच जाए तो बच जाए, यहाँ से बचेगा सो दुरुपयोग में लगेगा नहीं तो कहाँ है, पाप में जाएगा। यहाँ पैसा नहीं लगाओगे, वो पैसा जोड़ जोड़ के आर ध्यान करके मर जाओगे। यहाँ समय नहीं लगाओगे, विकथा में चला जाएगा, प्रमाद में चला जाएगा, रूढ़ी की क्रियाओं में चला जाएगा, अहंकार पुष्ट होगा, कुछ नहीं होगा। हर्ष अंतरंग से दान देव मन हरख विषय के, विशेष हर्ष आना चाहिए। और जहां हर्ष होगा वहां फिर क्या होगा सोचो। हर्ष का काम अलग प्रकार का है, पूजा और व्यवस्था का काम अलग प्रकार का है। तो ये प्रवृत्ति की जो मुख्यता कही, मुख्यता तो प्रवृत्ति यथा योग्य होती है, सामने परोक्ष विनय भी होती है, प्रत्यक्ष विनय भी होती है, परोक्ष स्वरूप का चिंतन भी होता है, प्रत्यक्ष में कैसी व्यवहार होता है, ये विनय संपन्नता भावना आदि में पढ़ लेना। और केवल पढ़ना नहीं, मिलाना अपनी परिणति को, हमारी परिणति कहाँ याद है।
भैया नियम पालने नहीं पड़ते, पालते हैं, पालते हैं। इस शैली में सारी चर्चाओं को लो। भगवान का दर्शन पूजा करना नहीं पड़ता, गुरुओं की उपासना करनी नहीं पड़ती, स्वयं ही होता। स्वाध्याय करना नहीं पड़ता, स्वयं ही होता है। संयम पालना नहीं पड़ता, स्वयं ही पालता है। तब तपस्या की भावना स्वयं ही होती है। तपस्या का उद्यम, भावना ही नहीं, उद्यम भी स्वयं ही होता है। दान का प्रसंग बुद्धिपूर्वक स्वयं ही हर्षपूर्वक बनता है। चक्रवर्ती जैसे भी द्वारापेक्षण के लिए खड़े होते थे। तो ये आहार के समय मुंडाजों की याद ना आए। अनादि स्वरूप की बात तो बहुत दूर है, रूढ़ी की तरह हम बोलता हूँ, ऐसा कुछ पढ़े थोड़े जाते हैं। ये तो वैसी बातें हैं बहलाने वाली, और बस खाए भी बैठ गए, कुछ याद ही नहीं आता। अरे एक माँ, लौकिक में माँ भी होती है, जिसका बेटा बाहर पढ़ रहा हो, बाहर गया हो, कोई घर में मिष्ठान बने, कोई वस्तु बने, याद आती है लड़का होता। बच्चे की तबीयत खराब है, या पति की तबीयत खराब है, या किसी की तबीयत खराब है, काय कुछ बनाओ नहीं, अब कौन अकेला बनाए, क्या बनाए, तबीयत ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगा। धर्मात्माओं के ऊपर उपसर्ग आवे, कोई प्रसंग दुख का हो, और तुझे अपने कोई मतलब नहीं, बाल बच्चे जैसे खेलते तैसे खेलते हैं ना। धर्मी जीव दूसरे धर्मी जीव के कष्ट को ऐसा समझता मानो मेरे ऊपर आया हो। ये शास्त्राचार की भाषाएं पढ़ो, पढ़ो ही नहीं, आचरण करो, समझो ऐसा। रूढ़ी पद्धति से अहंकार से करोगे भैया पाप बंद। मद मत्सर भाव से जो पूजा करते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं और बस संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं नहीं, ऐसी समझ तो नहीं होता। इसीलिए इस देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत को मुख्य लक्षण नहीं कहा, मुख्य लक्षण तत्वार सिद्धांत को कहा। क्यों? इस लक्षण में प्रयोजन वही प्रकार से स्पष्ट होता है। बात तो सही है, जैसे हमने एक लाइन कही, शिक्षा किसे कहते हैं? जो सोचने समझने की शक्ति को विकसित करे। अब इसमें एक शब्द और जोड़ लो, क्या? रुक जाओ सम्यक वाले भैया, हित अहित को सोच सके, अपने भले बुरे का विचार करे, इसमें हमारा भला क्या है? उचित अच्युत अनुचित को सोच सके, ये हमारे योग्य नहीं है। योग्य अयोग्य को, उचित अनुचित को, हित अहित को, हेय उपादेय को सोच सकेगा, वो शिक्षित कहलाता है। तो ऐसे ही देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत में तुम्हें हे उपाधि कुछ विशेष नाम तुमने सोच ली। भगवान की पूजा हम करते ही हैं और निर्गंध गुरुओं की भक्ति एक गा लेते हैं और अपना स्वाध्याय जिनवाणी पढ़ते हैं और बस अपने तो बिछानी कर लेते, पानी का कुआ का पी लेते, शुद्ध भोजन कर लेते, 8 पैरा घी खा लेते, बस खाना खा लेते, गुड़ खा लेते, बस शक्कर नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, तो बस हो गया समय 10। देव का गुरु का सब हमको श्रद्धान है। ये मिथ्या संतोष, मिथ्या अहंकार बहुत खतरनाक, बहुत पतन का कारण है। ये समझो, सम्यक्त क्या, सम्यक्त के पात्र भी नहीं बन पाओगे। अरे भाई, देवशास्त्र गुरु का जो सिद्धांत है वह भी श्रावकाचार्य के अनुसार अष्टांग होना चाहिए। अष्टांग का मतलब 8 मिनट नहीं लगना चाहिए, 4 मिनट में बताना।
निर्भयता से, निर्वांछकता से, ग्लानि न करते हुए, अगर भगवान की भक्ति करते हुए हमारा बाहर का दुख संकट रोग बीमारी दूर नहीं हुई, पैसा नहीं हुआ, व्यापार नहीं चला, फेल हो गए, तो ग्लानि मत करो, अनुत्साहित तो मत हो। ये पाप कर्म का उदय है, वो अलग बात है। भक्ति का फल केवल हमारे परिणामों में धैर्य बना रहना है, हमारे परिणामों में समता बने रहने, विशुद्धि बनी रहनी है। हमें कष्ट ना आए, अरे कर्म का उदय है तो कष्ट तो आएंगे, लेकिन उन कष्टों में हम विचलित ना हो जाएं, हम क्षुब्ध ना हो जाएं, क्षुब्ध न हो, व्यग्र न हो, बस ये बनी रहे हमारी। हम सहन नहीं गई सो हमने कह दी, वो हमने ऐसा कर लिया, क्या करें, भूख सहन नहीं कर पाए, फिर हमने सोची अब क्या करें, हम फिर खा लो हमने। वो बीमारी की पीड़ा सहन नहीं गई तो हमने फिर भैया हम क्या करते, फिर कर लो हमने। सहन नहीं हुआ, यही तो अपराध है, ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। मैंने देवसास गुरु का श्रद्धान समर्पण सहित होना चाहिए, अंगों सहित होना चाहिए। समर्पण भाव भी तो रहे उसमें साथ में। कोई के प्रति आदर है और वो घर पे आया और हमने यही नहीं किया, आओ भैया बैठो, या भीतर बढ़िया कपड़ा तो ब्लैक कुर्सी भीतर धरी रही, हमने बोरा डाल दिया, हमने बैठो, ऐसा श्रद्धा नहीं होता। प्रतिपत्ति यथा योग्य, बादशाह ने लिखा ना तो सब लगा लेना चाहिए। प्रतिपत्ति यथा योग्य माने यथा योग्य व्यवहार, निर्भयता हमारी व्यवहारिक जीवन में रहना चाहिए। हमें डर लगता है, ये हमारी मान्यता खोटी है। क्या का डर लगता है, कहीं मरना यहाँ तो मरोगे ही और तुम नहीं मरोगे, दोनों बातें सच्ची हैं, ध्यान रखना। देखो भाई, देह का संयोग हुआ है, देह तो छूटेगी, लेकिन देह के छूटने से तुम नहीं मरोगे, ये ध्यान रखना। मैंने निर्भयता, देखो टोटरमल जी को निर्भयता थी, क्या कह दिया, एक गजरा तू क्यों परेशान हो रहा है, तू क्यों ये कष्ट सह रहा है, तू अपना काम कर। राजा ने न्याय नहीं किया, तेरा क्या अपराध है, और शांत होकर के बैठ गए। कैसी निर्भयता, पिंजरे में घुस गए और ए महाराज भोजन करना है तो जी भोजन कर ले भाई, और तेरी जिद है मांस खाना है तो जी बैठिए, ले भैया, ओम नमो वरुणता। इसके बाद कुछ भी नहीं कहा। देखो, एक बात जीवन में ध्यान रखना, प्रामाणिक बोलो और थोड़ा बोलो, ज्यादा कुतर समझाने और समझने के ज्यादा चक्कर मत रहा करो। धीरे से कह दो ये तुम्हारा कार्य योग्य नहीं, उचित नहीं है, बस सोचने दो, खत्म मामला। ये प्रवृत्ति तुम्हारी ठीक नहीं है, बस खत्म हो गई बात। अब तुम्हारा काम क्या ठीक नहीं, कैसे, अब उस विचार करो तुम जा करके घर पे, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। देवसास गुरु का श्रद्धान पहली भक्ति है, श्रद्धान पहली भक्ति है, अथवा तो भक्ति का भी मूल है, ये समझ लो। दंसन मूलो धम्मो, ऐसे श्रद्धान भक्ति का मूल है, और भक्ति को हम आचरण में लेंगे, है? ये समझो सम्यक दृष्टि अथवा देवसास गुरु का श्रद्धान भी किसी की बातों में नहीं आता, किसी के भयभीत नहीं हो सकते, ऐसा कर देंगे, ये जो करना है आपको, हम क्या करें। अगर तो इतने मांस खाना तो बैठे खा ले भैया, जो कुछ तुम्हें कहना है तो कह लो, जो कुछ करना है तो कर लो भैया, क्या करें हम। राज्य तुम्हें लेना ले लो, और नहीं तो तुम्हें आक्रमण करना, घेरा डालना डाल ले। अगर तुम घेरा डाल करके
युद्ध के लिए तैयार हो तो कोई बचाने वाला भी आएगा। रामचंद्र जी आ गए बच करने के, लेकिन तुम्हारी जिद है तो कर लो भाई, हम अपना नियम तो नहीं तोड़ेंगे, नियम तो नहीं तोड़ेंगे। तो किसी की बातों में नहीं आता, तुम्हें कौन चले जाओ, ये संपदा मिल जाएगी, ये फलाना हो जाएगा। अरे ऐसी बातों में मत पड़ो। हम तो एक बात कह देते हैं, एक वाक्य में बोलो, मन को भटकाओ मत, बस इतना वाक्य पढ़े आते। आजमा की व्याख्या है, मन को भटकाओ मत। तुम्हारे उदय से ज्यादा कोई दिन देगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारे परिणाम के बदले बिना तुम्हारे दिन कभी नहीं बदलेंगे। तुम्हारे परिणाम बदले बिना दिन कभी नहीं बदलेंगे। तुम सोचो एक विधान करा दें, एक पूजा कर दें, एक अनुष्ठान कर दें, इतना दान पुण्य कर दें, फलाना कर दें, अरे परिणाम बदलना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष के परिणाम मिटना चाहिए, भयभीत होने के परिणाम मिटना चाहिए, गिलानी के परिणाम मिटना चाहिए। गिलानी, हंसी मस्करी की बातें मिटना चाहिए, हंसी मस्करी, भोगों की आसक्ति के परिणाम मिटना चाहिए, तब बनेगी बात। अहंकार थोड़ा ढीला पड़ना चाहिए। मिटने में यहाँ कौन सा लेना चाहिए? अनंतानुबंधी मिट जाना चाहिए। ये चौथे गुण स्थान की बात है, अनंतानुबंधी मिट जाते हैं। समुद्र दृष्टि को क्रोध मिट जाता है। कौन सा? अनंतानुबंधी क्रोध। अप्रत्याख्यानाधिक क्रोध अधिक भाव मंद हो जाते हैं, लेकिन जो अनंतानुबंधी है वो तो मिट ही जाता है। ये समझ लें। हम यहाँ भी प्रवृत्ति करते रहते हो, बातों में आ जाते, चाहे किसी की हो, सांस कुछ करने भी लगते हैं, तो ये सिद्धांत नहीं रहा तुम्हारा। अंतर समझना चाहिए, समानता नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं है। समझ में आया ना? क्या कहा? तुलना मत करो, अंतर समझो। धर्म धर्म एक सा, वाह, धर्म धर्म एक सा कैसे होगा? एक वितराग भाव रूप और एक राग भाव रूप एक सा कैसे हो जाएगा? अरे हम कहते हैं जिसको धर्म की बात तो बहुत दूर है, अधर्म की बात तो बहुत दूर है, कुछ कहें? व्यवहार धर्म और परमार्थ धर्म भी एक सा नहीं है। समझ में आया? व्यवहार धर्म और परमार्थ धर्म भी एक सा नहीं है। परमार्थ प्रकाश की टीका में लिखा है, व्यवहार रत्नत्व परंपरा मुक्ति का कारण है, निश्चय रत्नत्रय साक्षात मुक्ति का कारण। ऐसा नहीं है व्यवहार परम मुक्ति मार्ग, वो व्यवहार रत्नत्रय साक्षात मुक्ति का कारण बन जाए, नहीं। भरत ने क्या कहा? राम के भाई भरत ने, हाँ, यद्यपि गृहस्थ धर्म का पालन करने से परंपरा मोक्ष होता है, तो अभी मेरी भावना तो जिससे साक्षात मोक्ष होता है ऐसे निर्ग्रंथ मार्ग को अंगीकार करने की है। धर्म धर्म एक सा नहीं होता। साहब कचार की टीका की भाषा बोल सकते हो? धर्म नाम तो जगत में बहुत जीव कहे हैं, परंतु धर्मेश्वरा, हाँ, अधिकारी क्या कह रहा है? धर्मेश्वरा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। ठीक है, स्वाध्याय में बैठो, लेकिन स्वाध्याय को अपने हृदय में बैठाओ। कुछ इन बातों का विचार करो, कल अंतर दिखना चाहिए हमारी परिणति में, तब बात बनती है। ये नहीं है और ठीक सुन ली, बढ़िया बढ़िया,
और बेई बातें बेई काम, ऐसा नहीं करो भाई। अगर बेई बातें रहेंगी, बेई काम रहेंगे, बेई सोच रहेंगे तो बेई दुख रहेंगे। तो अभी अरे भव चक्र का फेरा नहीं, एक फेरा भी नहीं चल पाया। अब हम क्या कहें, झट से अकेला छोड़ देते, अब से तुम कर लेना। हमारे मजदूर कारीगर भी काम करते हैं, एक का काम जल्दी निबट गया तो वो खड़ा रहता है, तुम चलो, अरे अब हाल चल रहे जीव, ये समझ। पहले पंगत में एक व्यवस्था होती थी भोजन करने में, एक साथ उठते थे, ये नहीं हमने भोजन कर उठ के चलते अपन। उठना है तो फिर अब हम परोस रहे तुम बैठो, इतना लौकिक व्यवहार था। अपनी व्यवस्थाएं बनाने में मत लगा रहा करो। तुम आए अपनी बस अपने आसन डाल लिया, अपन बैठ गए, नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो भी तुम्हारी सोच होना चाहिए, उदारता। माने सम्यक दर्शन जो देवसास गुरु की प्रवृत्ति है, तो जो बता मामा से जब प्रेम है तो मामा का लड़का भी भाई है, उसके प्रति भी प्रेम होता है कि नहीं होता। जब देवसास गुरु के प्रति हमें श्रद्धा भक्ति है, तो देवसास गुरु के जो अन्य उपासक हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, साधर्मी हैं, उनके प्रति कितना प्रेम होगा। प्रेम माने खाली दिखावटें थोड़ी सामने आ गए सुजय जनन, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में सोचना, ये कैसे धर्म मार्ग में लगे, कैसे उन्नति करें, अपना तो आना चाहिए। और भगवान सहित है देवसास गुरु का। देवसास गुरु का सिद्धांत का मतलब, देवसास गुरु देव ने क्या कहा है, भगवान की वाणी में क्या आया, गुरुओं ने क्या कहा, शास्त्र में क्या लिखा, धर्म क्या है हमारा, वो भुवन है। दोस्त तो किसी से सांचा भी लग जाए तो भी कहने लायक नहीं है, निंदा करने लायक नहीं है। झूठा दोष लगाना ये तो महापाप बंद का कारण। कहने लायक तो है ही नहीं, सुनने लायक भी नहीं है। राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनिए, निषेधने लायक है। राचन योग स्वरूप नया को बेचन योग सही है, नहीं ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। हाँ, ऐसी पाप की वार्ता हमसे मत कहो। पाप चर्चा है ना, पाप चर्चा, तो अब ध्यान पापोपदेश ये तुम्हारे भेद आए हैं। तो पाप चर्चा का, पाप का मतलब क्या है, पापोपदेश का मतलब, शास्त्र में हिंसा की प्रधानता से कथन लिखा है। शास्त्रों में जितना भी लिखा है हिंसा की प्रधानता से लिखा, सावध वचन भी लिखे हैं, पापोपदेश भी लिखा है, लेकिन केवल हिंसा की प्रधानता से लिखे। पढ़ना आप चाहे पुरुषासिद्धि पढ़ना, चाहे सावकाचार पढ़ना, चाहे और हिंसा की प्रधानता से लिखे। लेकिन अमृतचंद स्वामी कहते हैं हिंसा में पांचों पाप कर बैठे, यानी जिससे जीवों का घात होता है वह उपदेश भी पापोपदेश है, पापचर्या है, वो पाप कथा है। और जो असत्य वचन है, झूठ बोलने का उपदेश, तुम ऐसा कह देना, ऐसे कर देना, माने बना देना, अरे जाओ कह देना आज हम बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई तो हम नहीं आ पाए, वो हम आए तो थे मिले नहीं, ये पापोपदेश है। झूठ बोलने का उपदेश, चोरी करने का उपदेश, उठा लाना, तो एक लोटा पानी डाला ना, का मालूम पड़ेगा दूध में, कह देना पिताजी कह रहे हैं, और बच्चा भी कितना भूला है, पिताजी कह रहे घर पर नहीं है। झूठ बोलने का, चोरी करने का उपदेश, कुशील का उपदेश,
ऐसे विवाह करो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे खाओ पियो, ऐसे रहो, ऐसी स्त्री, ऐसे भोग, ऐसे संयोग, ऐसे, ये सब पापोपदेश है। परिग्रह बढ़ाने का उपदेश पापोपदेश है। भाई शास्त्र में तो अहिंसा की प्रधानता से लिखा है, लेकिन हिंसा में सब पाप अंतर्गत भी समझना चाहिए पापोपदेश को। तो ऐसे ही देवशास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है वह उपगुण सहित होना चाहिए। अगर हमारा उपगुण सहित श्रद्धान नहीं है तो जी बताओ, भगवान का श्रद्धान माने भगवान के वचनों का श्रद्धान। भगवान ने क्या कहा? निजगुण और पर अवगुण ढांक है। भगवान ने ये कहा भैया ढांको है, निजगुण और पर अवगुण। हमने तो उसको दूसरी तरह से कहा था ना, घर में अपना रत्न जवाहरात भी ढांक करके रखते हैं तिजोरी में भीतर, ऐसे थोड़ी पर रख देते चाह कहीं, और कचरा भी ढांक करके रखते हैं। कचरे घर पर भी ढक्कन लगा है, क्यों? कचरे की बदबू घर भर में न जाए। अरे लेटिन के गड्ढे में से बताओ, चलो वो इतना पैक ढक्कन है कि नहीं, बोलो क्यों है पैक? और नहीं तो घर भर में क्या हो, वो तिजोरी पैक है, सो तो है ही वो गड्ढा भी पैक है, नाली भी पैक है, वो अंडरग्राउंड। ऐसे ही अपना गुण ढांकना सीखो, अपनी प्रशंसा। ये तो धर्मशास्त्र है भैया। आयुर्वेद में लिखा, जो वैद्य तुम्हारे पास आकर के अपनी प्रशंसा करे, हम ऐसे, हमने इतनों को ठीक किया, हम ऐसे गए, वो वहां लौट आया तो फिर हमने ठीक किया, फिर हमने, समझ लो कि वो वैद्य ठीक नहीं है। जो वैद्य अपनी प्रशंसा करता है अपने मुंह से, स्वयं आता है, स्वयं सलाह देता है, स्वयं घेरता है, फंसाता है, वो वैद्य नहीं। वैद्य तो भैया योग्य होता है और निष्प्रही होता है और अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है। जब वैद्य की बात भी है तो ये तो धर्मशास्त्र की बात है। ध्यान रखो, सदैव अपनी प्रशंसा को पचाना सीखो। अपनी प्रशंसा स्वयं करें, इससे बड़ा पाप तो है नहीं। लेकिन अपनी प्रशंसा सुन करके उसको चुपचाप रह जाना, निषेधना नहीं, नकारना नहीं, ये भी पाप है। भैया हम इस लायक कहाँ हैं? उन मुनिराज ने नकारा ही तो नहीं था। महाराज धन्य है मासोबास, हम धन्य हो गए, मासोबास के बाद आपकी पारणा हो गई हमारे घर। जी नहीं कही, हम भी मुनिराज नहीं है, वे तो गए, हम दूसरे आए, हाथी हुए। वो तो कहे जब इतने ऊंचे पद में और जरा सा ये विकल्प आ गया, एक मायाचार का, तो हाथी हो गए, तो हमारी मायाचारी कहाँ आई? तो बताओ क्या करें? तो क्या करें? तो हम का इसका सर्वेक्षण करो, सूक्ष्मता से ग्रहण करो। हम बार बार इसलिए कहते हैं, योगेंद्र देव ने कहा, देह से भिन्न आत्मा को हमने बार बार कहा है, क्यों? यही देखने लायक है, यही देखने लायक है, इसलिए मैंने बार बार कहा। स्वयं मूल गाथा में लिखा, वो मूल श्लोक दोहा में लिखा है, बार बार कह रहे। तो आप तो जी विषय चलाते हो, इसलिए चलाते भैया, ऐसे दोष अपने में हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। स्थितिकरण पालना चाहिए, तब तुम्हारा भगवान ने क्या, भगवान का श्रद्धान माने, भगवान ने ये कहा है, गिरते को उठाओ, सहारा दो, धक्का बंद दो, गिरते को उठाओ। दूसरों की उन्नति में हर्ष होना चाहिए, दूसरों के सुख में हर्ष होना चाहिए। ये सज्जन का लक्षण है, सम्यक दृष्टि का लक्षण है। प्रेम प्रदर्शित होना चाहिए। शब्द देखना है तो सबका चार में देख लो आप,
कितने कितने प्यारे उत्कृष्ट शब्द हैं, सहज के शब्द हैं। ये घर आपका ही है, आपके आने से पवित्र होगा है, आपकी तो हमारे ऊपर सदा से कृपा रही है, अनुकंपा रही है। हमको सेवा का मौका दे हैं, ये भी आपका ही घर है। रावण ऐसे कह रहा था, बोलो। इन पुराणों में से, इनमें से ये देखो, देवसास गुरु की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति माने तुमने क्या समझ लिया? बस पूजा कर ली, भक्ति कर ली से प्रवृत्ति हो गई, और वहां भी मन खराब कर लिया, जरा अपनी अनुकूलता नहीं हुई। सो यार, जरा सी देर में अगर तुम्हें अनुकूलता नहीं हुई, कोई किसी ने कुछ बात दो कह दी, या तुम्हें मौका नहीं मिल पाया भक्ति बोलने का, तो ही तुम्हारा मन खराब हो गए। आपको तैयार मिल जाना चाहिए बिल्कुल, और गए बैठ करके बोलने लगे, और अगर नहीं मिल पाओ तो मन बिगाड़ लो। ये भक्ति है कि साधुवित है? ये मेहनत बना है तुम्हारा। सोचो, समझो, विचार करो भाई। देवसास गुरु की प्रवृत्ति और श्रद्धान में अंतर है। तो अब हम दोनों को मिलाएं तो कैसे मिलाएंगे बताओ? मिलाओगे? श्रद्धान पूर्वक प्रवृत्ति, समझे? श्रद्धान पूर्वक प्रवृत्ति। अब श्रद्धान होगा तो प्रवृत्ति क्या होगी? प्रवृत्ति क्या होगी ये बताओ? श्रद्धान जब होगा तो उनके गुणों का चिंतन होगा, गुणानुवाद होगा। तो अब श्रद्धान पूर्वक प्रवृत्ति तो कौन सी प्रवृत्ति बोलो? विनय भाव रूप प्रवृत्ति, सेवा भाव रूप प्रवृत्ति, समता भाव रूप प्रवृत्ति, समर्पण भाव रूप प्रवृत्ति, भावना भाव रूप प्रवृत्ति। भावना खाली शब्द लिखा प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति तो भाई यथा योग्य है। चलो तिर्यंचों की बात कही हमने, नरक भाई जाकर के नारकियों के पास मंदिर ही नहीं है, वहां पूर्व का स्मरण होने पर किन्हीं किन्हीं नारकी जीवों को सम्यक्त हो जाता है। किसी को संबोधन के द्वारा होता है, किसी को स्मरण से होता है, जाति स्मरण। तो अब उनकी क्या प्रवृत्ति होती होगी? विचार करो। वो उनका एक बहुमान पूर्वक स्मरण करते हैं, जिसको आप को पूजा में से बताया था, नाम लेते हैं जिनों का हर समय। वाह, देखो प्रवृत्ति। इंद्र हजार हजार नेत्रों से निहारता, हजार हजार नामों से स्तवन करता, नहीं हजार हजार उसे नामों से स्मरण करता है। तुम 50 ही लेकर देख लो, 50 ही लेकर देख लो। हमने देखा कवि जैसे बच्चे अच्छा सुपुत्र होता है, वो पिता का नाम कभी सीधे सीधे नहीं लेता। तुम्हारे पिता का नाम रामदास, ऐसे नहीं कहेगा श्री रामदास जी, और पिता का नाम लेते हैं कि अंदर में उपकार भाव, जिनकी कृपा से हम आज यहाँ खड़े हैं, आज इस लायक हो गए, कमाने लायक, जिन्होंने हमें प्रतिष्ठित संस्थान हमको सौंप दिया है, बना बनाया सारी, आज उनकी कृपा। एकदम मन डूब जाता है उनके उपकार में, समझ में आता ना, उनके उपकार में डूब जाता है। ऐसे ही बीतरागी देवसास गुरु का प्रसंग आया, नाम आया, भैया सबका छूटा गया। हम क्या करें? जो मूर्ति बनाने वाला कारीगर था, जो महावीर जी में वेदी लगी थी, अब लगी है कि बदल गई पता नहीं, मूल वेदी जिसने जो अमरचंद जी ने लगवाई थी, किसने लगवाई थी? शायद अमरचंद जी थे, नहीं वो दूसरे सेठ थे, कोई ध्यान नहीं हमें। उन्होंने कहा 40 दिन में लग जाना चाहिए, भगवान विराजमान हो जाना चाहिए। 40 दिन में कैसे हो गई? एक काम करो, चलो भट्टारक जी बोले चलो जयपुर चलते हैं, तैयार वेदी भी मिल जाती है,
तैयार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सब काम हो जाएगा, सब होगा जब भावना है और भला है। ट्रेन में जा रहे और एक कारीगर बैठा, तो उसने सुना, बात कर रहे, देखो तैयार बेदी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहा, अब इतने टाइम में कैसे तैयार हो पाई, क्या होगी। तो वो सुन रहा, बोले साहब आप लोग क्या चर्चा कर रहे हो, बता रही। बोले भैया इन सेठ जी को वो चांदन गांव में भगवान निकले तो बेदी लगवानी है। बोले भैया बेदी तो एक हमने भी बनाई है, बड़े मन से बनाई है। तब मशीनों का काम नहीं था, हाथ का काम था, है? तो बेदी तो हमने भी एक बनाई है। बोले चलो देखते हैं, अगर पसंद आ गई तो, है? पसंद आ गई, बेदी तो बहुत सुंदर है, तो बताओ भैया इसकी निछावर कीमत। बोले सेठ जी क्या कहें, हमारी शक्ति होती तो हम खुद जाकर के बेदी लगाते भगवान की। इसका नाम है प्रवृत्ति। लेने में हर्ष है, देने में कष्ट है। सेवा कराने में हर्ष है, सेवा करने में कष्ट है। भोजन करने में हर्ष है, भोजन कराने में कष्ट है। वो ऐसा लगता है, करने में हर्ष होता है। कोई हमसे प्रेम से बोले तो हर्ष लगता है, और हम दूसरे से प्रेम से बोले तो हमको कष्ट लगता है। वो कारीगर की हमें याद आ जाती है, आज भी पढ़े लिखे हैं। वो कहते थे जी हमारी शक्ति होती तो हम खुद लगा देते जाकर के। तो फिर बताओ तो कि कच्छ नहीं, साहूकार से कर्जा लेकर के उतने दिन खर्च करते रहे ये पत्थर, उस साहूकार के कर्जा से चुक्ति मिल जाए, बाद वही हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलो इसका नाम है प्रवृत्ति। बोले भैया साहूकार का कर्जा उतरा समझ लो तुम, उसके रुपए उसको दो, और तुम्हारे बाल बच्चों के लिए भी निछावर देंगे हम, तुम्हें भले नहीं चाहिए लेकिन हमारा कर्तव्य है। और अब तुम ही चलो और तुम ही लगाओ जाकर के, तुम्हारी भावना है तो तुम लगाओ चल रहे। तो प्रवृत्ति का मतलब समझ गए। प्रवृत्ति चारित्र को अर्थ में अगर मुख्य रूप से लें तो श्रद्धान पूर्वक प्रवृत्ति, जिसके प्रति श्रद्धा होगी उसके ऐसे प्रवृत्ति कैसी होगी बताओ। और जिसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी उसके प्रति प्रवृत्ति कैसी होगी। हाँ, तो प्रवृत्ति का नाम सम्यक दर्शन है, नहीं प्रवृत्ति का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। प्रवृत्ति का जो मूल है, प्रवृत्ति का जो मूल है, जो तुम्हें प्रवृत्त कर रहा है उसमें भीतर का क्या, भीतर का जो भाव है वही तो प्रवृत्त कर रहा है। वो भीतर का जो श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। इसीलिए सम्यक दर्शन का ये लक्षण हर समय चलता है। प्रवृत्ति तो जिस समय जैसी होती है तैसी होती है, माने जैसी तैसी उल्टी सीधी नहीं होती, ये नहीं कह रहे, लेकिन जब जैसा योग बनता है, जब जैसा प्रसंग होता है, जब जैसा कार्य होता है, स्थितिकरण का होता है स्थितिकरण का, उपगुण का होता है उपगुण का, निर्विचिकित्सा का तो निर्विचिकित्सा का, निर्वांछता का निष्प्रयता का तो निष्प्रयता का। ये थोड़े देने में निष्प्रय हो, लेने में निष्प्रय होते। जिस समय जैसी प्रवृत्ति शोभती है माने उसके अनुकूल होती है, उस प्रकार वैसी उस समय वैसी प्रवृत्ति होती है। लेकिन लक्षण क्या है समझ गए। प्रवृत्ति का मूल जो सम्यक दर्शन है का लक्षण है विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। वाणी के ज्ञान से सूर्य लोका लो, सो वाणी मस्तक